एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके YouTube चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके पढ़ रहे ST यादव बुक और आपका जिसमें प्रतिशत चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व कर चुके हैं और विविध का आपका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से विविध के क्वेश्चन में से आपका इसमें से 140 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 141 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है तो दूसरे वर्ष के अंत में कितने कीमत का 40% होगा। यानी कि यहाँ पे आपका कितना है, तो 4 लोग हैं। यहाँ पे 1 2 3 और 4 लोग हैं। यहाँ पे आपके 4 लोग हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जा रही है। यानी कि मान के चलते हैं कि आपके पहले का कितना 100% होगा यहाँ पे, तो सभी का अब क्या हो जा रहा है, मान के चलते हैं कि पहले का यहाँ पे 100% है, तो कह रहे हैं कि कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यानी कि हर वर्ष क्या हो रहा है, 20% बढ़ जा रहा है। यानी कि इसमें 20% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 120%। फिर आपका यहाँ पे 120% में 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10% का 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, तो 12 दूनी 24, यानी कि 20% बढ़ रहा है 24, यानी कि ये इसमें प्लस कर दीजिए। 120 में 24 बढ़ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा अब, तो ये 144%। 20% और बढ़ा तो कितना आपका ये 144% हो गया। और फिर इसमें आपका 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 172.8% हो जाएगा ये। यानी कि यहाँ पे आपका कह रहा है कि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है। यानी कि दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो आपका 172.8 में से कितना आपका 144 माइनस कर लीजिए, तो दोनों का अंतर हमें पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या 0.8 और यहाँ पे आपका कितना ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो कितना आपका 8 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा है आपका, तो 6 में से 4 गया तो 2 यहाँ पे, यानी कि 2.8 आपका ये इनका अंतर आ गया। यहाँ पे 28.8 इनका अंतर आ गया और इनके बराबर कितना 259 आपका ये 20 है यहाँ पे। यानी कि काट लेंगे आपका तो कितने बार में कट जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे 2 संख्या के बाद में यहाँ पे दशमलव है, तो यहाँ 2 को जीरो लगाएंगे तो ये आपका दशमलव हट जाएगा। यहाँ पे 1 अंक के बाद आपका दशमलव है, तो यहाँ 1 जीरो लगा देंगे तो इधर का आपका दशमलव हट जाएगा। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये कट गया। 6 से आपका ये कितने बार में 48 बार में कट जाएगा। ये आपके कितने 432 बार में कट जाएंगे 6 से। फिर आपका कितना ये 6 8 48 8 बार में कटेगा, और ये आपका 6 से कितने बार में कट जाएगा 42, और बचा कितना आपका 1, यानी कि 6 दूनी 12 72 बार में यहाँ पे कट जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 8 से काट लीजिए, तो कितना 9 बार में आपका 72 कट गया। यानी कि 1 बराबर आपका कितना, तो ये 9 आ गया। और आगे आपका क्या कर रहा है क्वेश्चन में है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% होगा। यानी कि 1 बराबर आपका कितना 9 आ गया। यानी कि दूसरे का पूछ रहा है, यानी कि दूसरे यहाँ पे 1 बराबर 9, तो 120 बराबर आपका कितना आ जाएगा 120, इसमें गुना कर लीजिए 9 से, तो कितना हो जाएगा ये 0 9 दूनी की 18 के 8 हासिल 1 9 1 10, यानी कि 1000 आपका कितना 80 ये आ गया। और उसके बाद में इसका कितना 40% आपके निकालने के लिए बोल रहा है, तो 40% यानी प्रतिशत हट जाएगा, तो बट्टे में आपके क्या 100 हो जाएंगे यहाँ पे। यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो आपका ये कट गया। यानी गुना कर दीजिए आपका, तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 यहाँ पे कैरी कितना आपका 3 4 और 0 में गुना हो जाएगा तो 0, यानी कि 3 यहाँ पे, और 4 एकम आपका 4, यानी कि 432 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 142 नंबर क्वेश्चन है
कि एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। ह्रास यानी क्या होता है आपकी, मतलब कि कमी हो रहा है, ह्रास मतलब होता है। तो यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी कि 2 वर्ष बाद आपका पूछ रहा है, यानी कि पहले आपका कितना, तो 20% आपका हर वर्ष ह्रास हो रहा है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/5 हो जाता है, यानी कि कमी हो रहा है। यानी कि अब कितना, ये 4 बटे आपके कितने 5 हो जाएंगे यहाँ पे। तो पहले आपकी कितनी थी, यहाँ पे पहले आपकी मूल्य कितनी थी, 5 थी, यानी कि 5 और 2 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना, ये वर्तमान से आपका कितना, ये वर्तमान से फिर आपके कितना बाद में जाना है। तो क्या करते हैं आप स्क्वायर कर दीजिए, 2 वर्ष आपका बोल रहा है तो पहले भी ऐसा आपका क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि स्क्वायर कर दीजिए 5 का और फिर आपका कितना मूल्य हो रहा है, तो 4 हो जा रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 25 और ये आपके 16 हो जाएंगे। और आगे इसमें आपका कह रहा है कि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी कि ये आपकी क्या वर्तमान है और ये 2 वर्ष की बाद है, क्योंकि कमी हो रहा है यहाँ पे आपका, यानी कि इसके बराबर आपका कितना है, तो 32,000 है, इसके बराबर आपका 32,000 है यहाँ पे। तो काट लीजिए यहाँ पे 16 दूनी कितना आपका 32, यानी कि 2,000, तो एक बराबर आपका कितना आ गया, तो 2,000 आ गया। तो इसमें कह रहा है तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी कि एक बराबर आपका कितना 2,000, तो इसमें गुना कर लीजिए, तो यानी कि वर्तमान आपका कितना है, ये वर्तमान है, ये आपका वर्तमान है, यानी कि अभी का, और ये आपका कितना बाद का है, क्योंकि 2 वर्ष बाद आपके क्या हो रहा है कि कमी हो जा रहा है आपका 20% का यहाँ पे, तो ये बाद का है। यानी कि एक में आपका 2,000 यानी 25 में आपका कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए यहाँ पे 2,000 में, तो 25 दूनी कितना आपका 50, यानी कि ये और यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 50,000, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो आपका सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और एक तरीका आपका क्या है कि जैसे 2 वर्ष आपका बोल रहा है यहाँ पे कि बाद का निकालना है, यानी कि हम क्या करें आपके वर्तमान से फिर आपके क्या ये बाद में जाएंगे, यानी कि क्या कीजिए कि आप इसको ये जो संख्या है ये आपके फ्रैक्शन है 4/5, इसको प्लट के 5/4 कर दीजिए और 2 वर्ष बोल रहा है, यानी कि 2 बार लिख करके और उसके बाद में यहाँ पे ये गुने में रख करके और वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका 143 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है और सी ए से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि यहाँ पे आपका 3 लोग हैं, ए बी और सी। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं हम पीछे से देखते हैं ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी हो। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि बी सी से 25% अधिक है, यहाँ पे बी आपका सी से 25% अधिक है, यानी कि मान लेते हैं कि सी आपके कितने 100% होंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है, और इससे आपका 25% अधिक है, यानी कि अब कितना ये 125 हो जाएगा बी यहाँ पे। और फिर आगे यहाँ पे है कि ए बी से 20% अधिक है, ये बी से आपका कितना ए 20% अधिक है, यानी 20% निकाल लीजिए, इसका 10% आपका कितना 12.5, यानी कि 20% निकालने के लिए गुना कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 के 0 कैरी 1, 2 दूनी के 4 और 1 5 और 2 यानी कि 25, यानी कि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि आपका कितना में वृद्धि हो रहा है तो 125 में, यानी कि 25 प्लस की कर दीजिए यहाँ पे 125 में, तो कितना आपका 150 हो जाएगा, यानी कि अब ये ए का कितना 150 हो गया, ये 20% आपके इसके बढ़ाने के बाद में। और आगे आपका कह रहा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है सी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि सी आपका ये ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये आपका कितना 150% है
और ये 100 है, यानी कितने का कमी है सी में आपका, तो 50% का। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 144 नंबर क्वेश्चन है कि ए का 26% बराबर 832 है और ए के 31% का मान कितना है। यानी कि ए का, यहाँ पे ए का बोल रहा है, यानी का मतलब क्या, गुना, और इसका कितना है तो आपके 26% है, और इसके बराबर आपका कितना दिया है तो 832 दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका, और उसके बाद में फिर आपका ए का कितना दिया है तो 31%, यानी कि 31% का मान क्या होगा इसका, हमसे पूछा है आपका। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, तो 26 से ये कितने बार में कट जाएगा तो आपके 32 बार में। तो 1% का आपका कितना हो जाएगा ये, तो 32 यहाँ पे, यानी कि हमें 31 का निकालना है। यानी कि यहाँ पे आपका 1% बराबर 32 है, तो 31% बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए यहाँ पे, यानी 1 गुने यहाँ पे आपका कितना 31% निकालना है हमें। तो 1 बराबर 32, यानी कि 31 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 32 गुने आपका 31% यहाँ पे आपका। तो गुना कर लीजिए, 2 अंक का गुना करने के लिए आपको बताए हैं क्या करना है, यहाँ पे 2 32 और यहाँ पे 31 लिख लीजिए, यानी कि इसमें पहले गुना कीजिए इन संख्याओं में, तो कितना हो जाएगा 2, और फिर 3 4 तीछी कीजिए, यानी कि 3 और 3 दूनी 6, यानी कितना आपका 9, और फिर इन दोनों में कीजिए, यानी कि 3 3 9, यानी कि 992 हो जाएगा आपका। ये गुना करेंगे तो कितना 992, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 145 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी से 20% कम है जबकि सी डी से 20% अधिक है, तो यदि डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या डी तक ले हैं, यानी कि ए बी सी और डी 4 लोग हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपका कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, यानी कि बी अगर मान लेते हैं कि ये 100% होगी तो इससे आपका कितना कम है, तो 20% कम है। ये 20% आपका क्या है, ये कम है ए वाला, यानी कितना हो जाएगा अब ये, तो 80% आपका हो जाएगा। और आगे कह रहा है जबकि सी डी से 20% अधिक है, जो सी है वो डी से आपका कितना 25% अधिक है, यानी अभी हमें डी का पता नहीं है। तो आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ पे है कि यदि डी ए से 25% कम है, यानी कि ये जो डी है आपका ए से कितना 25% ये कम है आपका डी से, यानी 10% आपका 8 हो जाएगा, यानी 25% कितना हो जाएगा आपका 25% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20 का कमी, यानी कि कितना आपका ये डी कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा ये। और यहाँ पे फिर कह रहा है तो सी डी से 20% अधिक है, जो सी है डी से 20% अधिक है, यानी 10% का 6, यानी कि आपका 20%, यानी कि 10% का आपका कितना 6 हो गया, यानी कि 20% का कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, यानी 12 आपके कितने में बढ़ रहा है, तो 60 में बढ़ रहा है, यानी कि अब कितना हो जाएगा, तो ये 72, यानी कि ये कितना 72 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आगे और क्या रहा है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन से देखेंगे, अगर मान के चलिए कि अगर ऐसे निकालेंगे तो सभी का मान क्या करना पड़ेगा, रख करके ए का बी का, तब लाइन से हमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन है तो क्या कीजिए कि पहले ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन हिसाब से आपके आंसर दिए हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या है, तो बी सी है, सभी ऑप्शन में आपके क्या, तो बी और सी का केवल मान है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे अगर मान के चलिए कि यहाँ पे b बटे सी का अगर लेते हैं तो कितना, b का मान कितना है आपका 100% है, और c का आपका कितना है, तो ये 72 है। यानी कि यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो b बराबर अगर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा ये, यानी क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो ये 72b,
यानी यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आपका 72 भी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना तो 100 भी यहाँ पे प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में ऐसा यहाँ पे कोई है तो यही आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन में नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपका किया, फिर आपके यहाँ पे एक और यहाँ पे निकाल लीजिए, यानी कि C/B, यानी कि C/B बराबर आपका कितना तो C का मान कितना है तो 72% है, और यहाँ पे आपका B का कितना 100% है। यानी कि जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जीरो रहता है तो क्या करते हैं, जितने जीरो रहता है उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। यानी कि 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, जीरो से आप अपने से 0 1 लगा दीजिए, यानी कि क्रॉस गुना हो जाएगा। अब ये तो ये आपके क्या खत्म हो गए, ये आपका भाग दे दिए इसमें, तो यानी कि यहाँ पे अब क्या एक बचा, यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाएगा, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये तो C बराबर आपका कितना ये तो 0 आपका कितना 72%, ये B हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर आपका D नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 146 नंबर क्वेश्चन है कि A B से 20% कम है और C D से 30% अधिक है। यदि D A से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि यहाँ पे 145 आपका जैसे क्वेश्चन बनाए हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके यहाँ भी D तक ले हैं, यानी 4 लोग हैं, A B C और D यहाँ पे, यानी कह रहा है कि यहाँ पे A B से 20% कम है, यानी कि यहाँ पे B अगर मान लेते हैं 100% है तो A कितना 20% कम है, यानी कि अब ये 80% हो जाएगा। और फिर कह रहा है C D से 30% अधिक है, यानी कि हमें D का भी तो पता नहीं है C का, तो आगे चलते हैं। यानी कि यहाँ पे कह रहा है D A से 25% कम है, यानी कि इससे आपका कितना कम है ये 25% आपका, यानी 10% आपका 8 हो जाएगा, यानी 25% कितना हो जाएगा आपका 25 8 200, यानी कि एक जीरो हट जाएगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि आपके कितना 20 का कमी हो रहा है इसमें, यानी कि अब कितना हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, D आपका 60%। और फिर आपके क्वेश्चन में कह रहा है इसमें तो C D से 30% अधिक है, यानी कि इससे आपका ये कितना 30% अधिक है ये, यानी 10% आपका कितना तो 6 हो गया, यानी 30% 18, यानी कितने में 18 बढ़ा है तो आपका ये 60 में, यानी कितना हो जाएगा अब तो ये 78, यानी कि C का मान आपका कितना ये 78% हो जाएगा। और आगे कह रहे हैं इसमें आपका कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो वैसे ही निकाल लीजिए, वैसे ही आपका इसमें भी ऑप्शन देख लीजिए तो इसमें भी वैसे ही है, यानी कि B और C ही केवल आपका ऑप्शन में है, यानी कि B और C को डायरेक्ट लेकर बना लीजिए। तो यहाँ पे आपका C कितना है तो C बाई आपका यहाँ पे B, यानी कि C कितना है आपका 78, क्योंकि बटे में 100 रहती है तो क्या होता है थोड़ा आसानी होता है हमें भाग देने में, तो पहले इसी को देख लेते हैं। अगर ये आंसर नहीं होगा तो फिर आपको चेंज करके B/C करेंगे यहाँ पे, यानी कि आपके 78% और यहाँ पे बट्टे में क्या 100% है, यानी कि भाग देंगे 100% से तो कितना ये 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पे अपने से एक जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। यानी अब यहाँ पे कितना 1 हो गया, क्योंकि ये भाग दे दिए तो आपका कट गया यहाँ पे, यानी क्रॉस गुना कर लीजिए, यानी कि C बराबर आपका कितना हो जाएगा तो ये यहाँ पे दशमलव और 78% और ये B हो जाएगा। तो ये अगर आपका ऑप्शन में होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर ये क्या तो B नंबर में है, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 147 नंबर क्वेश्चन है कि 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना है। यानी कि 1440 है ये, और इसका K कर रहा है, K का मतलब क्या गुना आपके 30%, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएंगी 100 यहाँ पे, और फिर इसका K कह रहा है, यानी कि फिर गुने और इसका
5% है, यानी प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो बट्टे में आपकी क्या 100 हो जाएंगे ये। तो इतना का मान आपसे क्या पूछ रहा है कि मान कितना होगा, देखते हैं। यानी कि 1 0 से 1 0 आपका कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे आपका। फिर यहाँ पे आपका यानी कि यहाँ पे कितना 25 25 125 यानी कि 0.5, क्योंकि एक संख्या के बाद में यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा। और ये कितना 25 चौके 100 यहाँ पे, यानी कि 4 से ये काटेंगे यहाँ पे तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 सत्ते 14 और फिर आपका कितना 2 दूनी के ये 4, यानी कि 72 बार में कट जाएगा। और फिर ये 2 से आपका कितना 2 तिहाई 6 और 2 छक 12 यानी 36 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे अब 3 बचा, यहाँ पे 0.5 बचा है, यानी कि गुने कर लीजिए 36 गुने आपका कितना 3 गुने 0.5 यानी कि कितना हो जाएगा ये 18 और यहाँ पे 9 1 10 यानी कि 108 दशमलव कितना 5 यहाँ पे, यानी 8 5 40 के 0 कैरी कितना आपका तो 4 यहाँ पे। फिर यहाँ पे 5 0 यानी कि कितना 4 हो जाएगा और 5 एकम 5 यानी कि 1 दशमलव के बाद में यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यानी दशमलव से क्या हो जाएगा 0 आपका हट जाएगा, यानी कि 54 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये डी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 148 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 120 को x% कम किया जाए तो वह परिणाम प्राप्त होगा जो 40% को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो अब 210 का x% और 180 के x प्लस 20% से कितने कम होगा। यानी कि यहाँ पे आपका 120 का यानी कि इसका कितना तो कम किया जा रहा है x%, यानी कोई भी संख्या 100% होती है अपने आप में, तो 100% में से ही क्या आपका x% कम किया जा रहा है यहाँ पे। और फिर आपका यहाँ पे 40% यानी कि फिर आपका क्या इसका 40% बढ़ाने पर प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे 100% में आपका कितना ये तो x% यहाँ पे आपका बढ़ाया जा रहा है। कि इसको पहले सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये प्रतिशत से प्रतिशत आपका कट गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 40 से ये 3 बार में कट गया, यानी कि अब आपका ये कितना हो गया, यानी कि यहाँ पे गुना कर लीजिए तो कितना ये 300 और यहाँ पे 3x और उसके बाद में यहाँ पे कितना है तो ये 100 प्लस आपका x यहाँ पे, यानी कि ये 100 यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 300 माइनस आपका कितना 100 और ये आपका क्या है x है और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x यहाँ पे, यानी कि माइनस कर दीजिए तो कितना 200 हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 4 5 कितना 20 हो जाता है यहाँ पे, यानी कि 50, यानी कि x बराबर आपका कितना यहाँ पे 50 और x बराबर आपका कितना तो 50 आ गया। और आगे यहाँ पे आपका कर है तब 210 का x%, यानी कि 210 यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे आपका, यानी कि 210 तो ये 210 और x% इसका, यानी कि x% का मान हमें कितना ये आपका 50 आ गया है, यानी कि 50%, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 यहाँ पे, यानी कि 2 बार में ये कट गया, ये 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2 तो यहाँ पे बचा कितना 10, यानी कि डबल जी यहाँ पे संख्या उतरेगी तो 1 0 और यहाँ 2 5 10, यानी कि ये कितना आ गया तो आपका 105 आ गया यहाँ पे। और फिर कर रहा है तो x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम होगा, यहाँ पे कितना है यहाँ पे तो x प्लस यहाँ पे 20 है, यानी कि प्लस यहाँ पे x के जगह पर आपका कितना 50 है तो रख देंगे तो कितना ये 50 और 20 कितना आपका 70 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 180 है, यानी कि 180 गुने आपके कितने बट्टे में 100 होंगे, क्योंकि प्रतिशत यहाँ से आपके हटाए हैं, 1 0 से 1 0 खत्म और 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ पे गुना कर लीजिए तो 18 सत्ते कितना तो ये 126 हो जाता है कि दोनों में कितने प्रतिशत कम होगा, यानी कि दोनों में अंतर देख लीजिए कितना है आपका 6 हो जाएगा तो ये 21
और आपके कितना ये कम है 126 से, ये तो 21 कम है ये 105, यानी कितना में आपका, तो 126 में 126 और प्रतिशत निकालना है तो 100% से यहाँ पे गुना कर देंगे आपका यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये, यानी 21 छक्का आपका 126, यानी कि यहाँ पे आपका 100 बट्टे आपका कितना हो जाएगा, 100 बट्टे आपका 6, यानी कि 100 बट्टे 6 का आपका फ्रैक्शन कितना होता है, तो आपको याद करवाए थे कि 16.2/3, यानी कि 16.2/3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 149 नंबर क्वेश्चन है। 1,80,000 का 33.1/3% का 0.5% है, यानी कि यहाँ पे 1,80,000 यहाँ पे है और इसका का यानी गुना, और 33.1/3 का आपका फ्रैक्शन कितना होता है यहाँ पे, तो 1/3 होता है, और फिर कर रहा है का यानी फिर गुना आपका, और इसका कितना 0. यहाँ पे 15% है, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आपकी 100 आ जाएंगी ये, तो कह रहा है कि है, यानी कि इसी को सॉल्व कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो अगर यहाँ पे नीचे रहती हैं तो क्या करते हैं, ये वाला 0 ऊपर लगाते हैं, और वहीं जब ऊपर में संख्या होती हैं ये तो नीचे यहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो आपका दशमलव हट जाता है, यानी दशमलव हटा देंगे ये तो 2 0 आपका क्या और लग जाएगा, यानी कि 4 0 से 4 0 आपके कट गए यहाँ पे, और 3 से ये कितना 3 छक 18, 6 बार में कट गया, यानी कि 15 छक्का कितना हो जाएगा, तो 90, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 150 नंबर क्वेश्चन है कि ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 है, तो ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। तो ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितने प्रतिशत है, दशमलव के एक स्थान तक सही करें। यानी कि यहाँ पे आपके 3 लोग हैं, एक ए, उसके बाद में बी और सी, और यहाँ पे ए का आपका कितना, तो इसका 8% है, बी का आपका 7% है, और ये सी का 9% है। तो कह रहा है यहाँ पे ए और बी का वेतन समान है, यानी कि ए और बी आपके क्या आपस में दोनों बराबर हैं। तो कह रहा है तो उनके दान के बीच का अंतर 59 रुपये है, यानी कि बीच का अंतर आपका कितना, ये 8 है और 7 है, यानी कि इन दोनों का अंतर आपका बोल रहा है, यानी कि 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये 259 यहाँ पे, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो ये बट्टे में 100 हो जाएगा, यानी क्रॉस गुना हो जाएगा। तो अब ये कितना आपका, तो 259 और 2 0 लगा दीजिए, यानी कि ये ए बराबर आपका इतना और फिर बी बराबर भी आपका 200 इतना आपका हो गया। और है कि ए और बी का कुल दान सी की तुलना में इतना अधिक है, यानी कि इनका योग के बराबर आपका कितना उतना अधिक है 1185, यानी कि कितना हो जाएगा 8 और 7 प्लस कीजिए, यहाँ पे 8% और फिर 7% प्लस कीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 15% यहाँ पे, और 15% बराबर आपका कितना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 1% बराबर आपका कितना यहाँ पे है, तो 259 है, यानी 15% बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए 259 में आपका 15% से, तो कितना हो जाएगा 38 और 85 ये, और आगे कह रहा है आपका तो सी की तुलना में 1185 अधिक है, यानी कि इन दोनों का योग कितना 1185 से और अधिक है, यानी कि माइनस कर लीजिए 1185 इसमें से, तो कितना हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, यानी कि सी का दान आपका ये दान कितना आ गया, तो यहाँ पे 2700 आपका क्या है, तो ये ए और बी का दान थे, यहाँ पे ए प्लस
बी का ये दान था यहाँ पे, और यहाँ पे अब ये 2700 क्या सी का यहाँ पे आपके दान आ गए। तो आगे क्या कह रहा है आपका, ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। यानी कि सी बराबर आपका कितना 2700 आ गया, यानी कि सी का यहाँ पे कितना दिया है तो 9% दिया है, यानी कि 9% यहाँ पे निकाल लेंगे आपका। तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में 100, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9 कितना 27, यानी 300 और क्रॉस गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा अब ये तो आपका ये 30,000, यहाँ पे 30,000 हो गया। और आगे कह रहे हैं कि ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। ए और सी और यानी कि ए बी और सी यानी कि कुल वेतन कितना, यहाँ पे ए का कितना है तो 2500 900 फिर 25 900 यहाँ पे, यानी कि दोनों को प्लस कीजिए, यहाँ पे 25 900 और फिर 25 900, यानी कितना हो जाएगा 0 9 9 18 के 8 हासिल 1 5 10 1 11 के 1 कैरी 1 4 1 5, यानी कि 5100 800 आपका, यानी कि प्लस कर दीजिए इसमें तो कुल आ जाएगा ए बी और सी का यहाँ पे आपका, तो ये 51 और फिर ये 800, यानी कि आप कितना ये 0 यहाँ पे 8 यहाँ पे 1 और ये 8, यानी कि 8100 800 आपके कितने ये तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका इतना आ गया। कह रहा है कि ए और सी का कुल दान, यानी कि सी बराबर आपका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका दान कितना है सी का, तो ये सी बराबर कितना है इनका दान तो 2700 है। और फिर यहाँ पे आपका ए बराबर पूछ रहा है, यानी कि ए का निकाल देंगे, एक बराबर आपका कितना 259 है, यानी कि 8 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 259 में 8% से तो कितना हो जाएगा ये 8% से ना करेंगे तो कितना ये 20 है। क्या कीजिए कि आपके सी में प्लस कीजिए, क्योंकि ए और सी का योग आपका निकालना है, तो कितना है यहाँ पे 20 और ये 72 यहाँ पे, यानी कि ये 2 7 और फिर 7 यहाँ पे और ये यानी कि 4700 आपका 72 आ गया आपका। तो इनका कह रहा है कि ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है आपका, यानी कि कुल आपका कितना तो 8100 800 है, कि इतना के बराबर आपका कितना तो ये 8100, यहाँ पे ए बी और सी का कुल कितना 8100 800 है, यानी कि 8100 800 और प्रतिशत निकालना है तो 100% से यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका गुना कर देंगे, यानी कि 2 0 से आपका कितना 2 0 कट गया, आपका कितना बार में कटेगा तो देख लीजिए, अगर मान के चलेंगे 3 बार में कटेंगे तो 3 8 24, यानी कि 2400 हो जाएगा। ये 4 से काटेंगे तो 32, यानी कि 5 से काटेंगे तो 5 8 40, यानी कि 5 बार में आपके काटेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद में माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे तो फिर कितना 5.8, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका तो बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। 50 तक के आपके पूरे क्वेश्चन थे प्रतिशत के, तो आपके इसके बाद में लाभ और हानि पढ़ेंगे।